पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी। ये तो एक बच्ची जो है वो अपने घर पर भी सेफ नहीं है। उसी का बाप जो है, उसकी वालदा बच्ची की सब्ज़ी लेने जाती है, पीछे उसे पिस्टल दिखाता है, उसे ब्लैकमेल करता है, उसे कहता है मेरे रूम में आ जाओ, मुझे जो है मेरे साथ जो है बैठें, मेरे साथ लव करें, मेरे साथ प्यार करें। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? और आपको लगता है कि ऐसे जो दरिंदे हैं इन्हें सरेआम फांसी दी जाए? चौक में ना लटका कर फांसी दे देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि बस चले तो मैं उसके टोटे टोटे कर दूं। के लिए हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे में इस तरह का नहीं ना हो सकता। उनमें होता है ये, उनमें होता है, उनका रिवाज है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे में नहीं इस तरह की बातें होती। इंडिया में भी मैंने देखा कि जो है अपनी बेटी के साथ शादी कर ली कई अफराद ने। बस वो हिंदू है ना, उनमें होता है, हमारे में नहीं होता ये। जी वो बिल्कुल। हिंदू है, उनमें होता है। हाँ, हमारे मुसलमानों च नहीं है जी। तमाम मावां भैनां बेटियां दे नाल है, तमाम अपनियां भैनां दे नाल है, तमाम लेडीज़ दे नाल है। जिहदे नाल जो भी जुल्म होएगा सब तो पहले राना नासिर आवाज़ सारी बात है कि एक बाप होकर ऐसी सोच आए, ये शैतान और दरिंदगी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पुराने दौर की बातें होती थी जब लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देना वालिदैन ने। ये क्या हो रहा है? ये क़यामत की निशानियाँ हैं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे क़यामत नज़दीक आती जा रही है। बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर डाला। हाँ, तो नहीं इसे रखना चाहिए घर में, घर से बाहर निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसे बाप को सरेआम तख्तादार में लटका के फांसी देनी चाहिए? यस, ठीक है, चोर चौराहे में देनी चाहिए। वो करता कोई नहीं है, देता कोई नहीं है, देनी चाहिए। ਇਹਦੀ सज़ा सिर्फ दुनिया के उत्ते होनी चाहिए है और अदालत में नहीं होनी चाहिए। बंदा कुछ होता नहीं तो हमें दें, हम इस तरह के काम करते हैं। हम इतना तो कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे में इतनी पावर है, हमारे में इतना जज्बा है। जी, ये बात ठीक है भाई, वो उसने जो किया है वो ठीक नहीं किया। ये सच्ची बात है, अदालतों में इंसाफ है ही नहीं है, हमारे मुल्क में है ही नहीं। पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ भी कल फांसी होनी है। ये कौन मुसलमान ऐसी बात सुन के, कसम से मुझे तो मेरे तो दिमाग फट रहा है ये बात सुन के। अगर आपके सामने ऐसा दरिंदा हो तो आप क्या सजा? भाई उसे एक सेकंड के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसे। मार देंगे हम उसको, ठीक है। साड़ी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज के साथ, जरा से जरा उसको सजा दी जाए। आपने आवाज़ उठाई है, आपने आवाज़ भाई आपका शुक्रिया है, आपने आवाज़ उठाई है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। ये जो आवाज़ मरियम नवाज को उठानी चाहिए थी, ये आपने आवाज़ उठाई है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर आज एक न्यूज़ स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक सगे बाप ने अपनी ही बेटी के साथ रेप कर डाला और जब बेटी ने बताया, अपनी वालदा से बात की और वालदा ने भी इग्नोर किया कि आपके वालिद ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हकीकत है बच्ची का। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक एंकर पर्सन है, उन्होंने इंटरव्यू भी किया। आज इसी मुद्दे पे बात भी करना चाहेंगे कि क्या हरासमेंट और रेप के केसेस जो है वो डे ब डे बढ़ते जा रहे हैं। कभी एक भाई जो है कब्रिस्तान में जाके अपनी ही सिस्टर के साथ रेप कर रहा है, कभी अननोन बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए कि पुराने दौर में, नबी पाक सल्लम के दौर में औरत को कोई मुकाम हासिल नहीं था। जब नबी पाक सल्लम का दौर आया, उन्होंने औरत का मकाम को बताया और उनकी तरबियत की, तो हमें भी ऐसे चाहिए कि हमारे वालिदैन को ये अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को ये तरबियत करनी चाहिए कि बाहर कैसे निकला जाए। हम मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, मुसलमान हैं और मुसलमान तर्ज तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो एक बच्ची जो है वो अपने घर पर भी सेफ नहीं है। उसी का बाप जो है, उसकी वालदा बच्ची की सब्ज़ी लेने जाती है, पीछे उसे पिस्टल दिखाता है, उसे ब्लैकमेल करता है, उसे कहता है मेरे रूम में आ जाओ, मुझे जो है मेरे साथ जो है बैठें, मेरे साथ लव करें, मेरे साथ प्यार करें। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? और आपको लगता है कि ऐसे जो दरिंदे हैं इन्हें सरेआम फांसी दी जाए? जारी बात है कि एक बाप होकर ऐसी सोच आए, ये शैतान और दरिंदगी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पुराने दौर की बातें होती थी जब
लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देना वालिदैन ने, ये क्या हो रहा है? ये क़यामत की निशानियाँ हैं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे क़यामत नज़दीक आती जा रही है, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हमारी अवाम बाला से यही है कि वालिदैन को भी अपनी सोच को अच्छा रखें, वो अपनी बेटियों, बहनों, भाइयों, बेटियों, बच्चों से प्यार करें और अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखें। ये नहीं कि मुआशरे को गलत नज़र से देखकर अपने ही घर में ये गुनाह करने शुरू कर दें। आपकी शुक्रिया। माँ को चाहिए ना, बचिए क्या जी उस माँ को चाहिए ना कि वो अपने शोहर को छोड़ दे। अगर वो ऐसा है तो क्यों उसके साथ रहती? नहीं रहना चाहिए। बाजी देखिए, औरत जो है वो इज्जत का मकाम है, वो बेटी है, वो माँ है, वट कोई भी है। हमारा तो फ़र्ज़ है, अगर औरत घर में भी सेफ नहीं है तो फिर औरत कहाँ जाए अपनी इज्जत के लिए? जिससे वो सेफ नहीं है उसे घर से बाहर निकालना चाहिए। मतलब वो अब खावंद है, उस एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर डाला। हाँ, तो नहीं इसे रखना चाहिए घर में, घर से बाहर निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसे बाप को सरेआम तख्तादार में लटका के फांसी देनी चाहिए? यस, ठीक है, चोर चौराहे में देनी चाहिए। वो करता कोई नहीं है, देता कोई नहीं है, देनी चाहिए। सर लास्ट में बात कीजिए तो हमारी अदालतों को भी चाहिए कि पेमेंट लेके पैसे लेके इन्हें रिलीज कर देते हैं ऐसे दरिंदों। मेरे कहने का मकसद ये है, हमारी अदालतों को, अवाने बाला को ये सोच रखनी चाहिए कि हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। अमीर गरीब का ये बात ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं कि ये अमीर है, उससे पैसे लिए, उसने बंदा भी कत्ल कर दिया, उसको सरेआम छोड़ दिया जाता है। जो गरीब आदमी ने एक चोरी मामूली सी की होती है, उसको छितर पड़ रहे होते हैं। ये बातें सोचने की हैं। अवाम बाला से, सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे जजन सबान हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिनसे ये वाक़यात ना हो और मुल्क और मुआशरा अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सके। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे। एक बाप ने ही अपनी बेटी के साथ रेप कर डाला और ऐसी शरह जो है बढ़ती जा रही है। कभी कब्रिस्तान में रेप हो रहे हैं, ज़िना हो रहा है, पैसे देते हैं, रिहा हो जाते हैं। बस क़यामत दी निशानियां, इंसान समझदा नहीं ना हैगा। बस अकल की कमी है, भावें भरा ते भावें बाप है, ते पता नहीं की बन गया। नफसो नफसी दुनिया हो गई है। अज जौन दा ममैज चलिया, ना इन्हां नूं पता लगदा माँ दा, ना भैन दा पता लगदा, ना इन्हां बीवी दा पता लगदा, ना नौह दा पता लगदा। जिन्ना मर्जी जुड़ जान, इन्हां नूं अकल हैगी नहीं। पता नहीं, अल्लाह माफ़ कर दे। क़यामत दी निशानियां, क़यामत दी निशानियां। तो एक बेटी अपने बाप कोलों सेफ नहीं है, एक जड़ी बेटी हैगी है भैन अपने भरा कोलों सेफ नहीं। हाँ, ये क़यामत दी निशानियां, ये अल्लाह ताला दी ना पकड़ होनी है। पर सानू अल्लाह सब नूं अल्लाह माफ़ कर देवे। ये लोग नहीं हटदे पे, पर अल्लाह दी ज़ात जदों पकड़ आउणी है ना, फिर इन्हां नूं पता लग जाना। जिद्दां फसलीन दे विच काम हो रहा, अल्लाह माफ़ कर देवे। ये पता नहीं की बन गया, शूर नहीं हैगा, अकल नहीं हैगी मतलब काम करन दी। भी असीं अपनी बाप कोलों भी एक बेटी महफूज दी नहीं। हिफाजत कोई नहीं हैगी। ते बस ना बेटी दी हिफाजत, ना अपनी बच्चियां की हिफाजत, ना अपनी नौवां धियां की हिफाजत। ये बस नफ्स, बस अग लगी, अल्लाह माफ़ कर देवे इन्हां नूं। पता नहीं की बन गया। सर ऐसे वाक़यात हमने इंडिया में देखा करते थे कि इंडिया में अपनी बेटी के साथ शादी भी हो रही है, ज़िना भी हो रहा है, भाई भी ऐसा कर रहे हैं। अब देखो देखिए पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। ये बाप ने बढ़ेगा बेटी ना, के साथ, ये मोबाइल है ना, ये सब कुछ कर रहा है बस। हाँ, ये इनके वाली बात है। ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल पे जैसे देखे जाएंगे वीडियो आई जाएगी। ये तो बाप जो अगर वो ये सरेआम हमारे चौक में अगर एक आदमी को लटका दिया जाएगा ना, जैसे बाप ने किया है, अगर उसको ही सरेआम चौक में लटका दिया जाएगा ना, तो 4 आदमी देखने वाले भी जो है ना कानों को हाथ लगाएंगे। अगर हमारा कानून ही नहीं है तो फिर कैसे ये काम चलेगा? यार क्या दिल में ख्याल आया जब आपने सोचा कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ज़िना कर डाला? ये तो गन पॉइंट पे पिस्टल रख के, क्या मेरे साथ करें, प्यार करें, लव करें, वरना मैं शूट कर दूंगा। ये तो ज्यादती है ना। अपने भाई को भी नहीं बताना और अपने माँ से बात भी नहीं करनी। एक बाप अपनी बेटी को कहे, ये ज्यादती है, बहुत बड़ी। क्या लगता है क्या सजा है ऐसे दरिंदे? इसको सरेआम चौक में ना लटका कर फांसी दे देनी चाहिए। तो आपको लगता है मेरा कि बस चले तो मैं उसके टोटे टोटे कर दूँ, मतलब ऐसे दरिंदे के टोटे टोटे कर दिया? टोटे टोटे कर दूँ। बिल्कुल सही है। टोटे करने मैं तो चाहिए कहना पूरे पाकिस्तान दे ਜਿਹੜਾ भी ये काम करे ना, उन्हें चौंक च खिलार के ना उन्हें फांसी दिती जाए। कोई हर शहर दे विच भी हर शहर दे विच कोई 5-7 बंदे कहे ना ਜਿਹੜੇ काम करन, उन्होंने एक दफ़ा तो फांसी दिती जाए। उन्हें पता लग जाए दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी सानू भी असी ये काम किया ना, तो सानू भी कल फांसी होनी है। तो लोग हटते नहीं है। ये हल इहो ही है भी पूरे चौंक दे विच मतलब फांसी होवे, लोकी देखण
ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਐਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖਬਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ तमाम मावां भैनां बेटियां दे नाल है, तमाम अपनियां भैनां दे नाल है, तमाम लेडीज़ दे नाल है। जिहदे नाल जो भी जुल्म होएगा सब तो पहले राणा नासिर आवाज़ बुलंद करेगा। और भी साथी आ रहे हैं, उन्होंने को भी राय लवांगा। थैंक यू। अगर एक बहन जो है अपने भाई से महफूज नहीं है, एक बेटी अपने बाप से महफूज नहीं है। अभी कुछ दिन का वाक़या है, एक 5-6 साल की बच्ची को कब्रिस्तान ले जा करके 5 से 6 अफराद ने उससे ज़िना किया और उसे मार दिया। अस्तगफिरुल्लाह। देखें ये भी अल्लाह माफ़, ये मुसलमान तो नहीं है वो, फिर आप उन्हें मुसलमान तो नहीं कह सकते कि क्या इलाज क्या है, क्या सजा है? सजा देनी चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए उसको। फांसी पे लटकाना चाहिए, सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। तो दूर की भी वो भी उनके लिए कुछ नहीं है सजा। उन्हें सरेआम नंगा करके उन पे पेट्रोल डाल के उन्हें जलाया जाए, फिर उन्हें जला के फिर उन्हें ज़मीन में दफन किया जाए सरेआम, ताकि जो लोग उसे देखे उससे अजियत हासिल करें, ताकि दोबारा ये करने के बारे में डरें। हुक्मरानों को चाहिए कि इस तरह का कदम उठाएं। हुक्मरान यह करें जो अफराद है बरी ना हो, पैसे दे के इन्हें रिलीफ के बरी हो जाते हैं, अगली दफ़ा फिर वही कदम आ जाता है। हर साल बाद इस तरह का आ जाता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप ये देखें, ये हुक्मरान क्या है, ये हमारे मुल्क में एका है। कौन से हुक्मरानों की बात करें? छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, ठीक है, इतने इतने से बच्चे मार रहे हैं छिले के, तो उधर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। यहाँ पे जिना हो गया है तो देखिए कितनी दुनिया आवाज़ उठा रही है। मरियम नवाज को सोचना चाहिए ना, करना चाहिए ना ये काम। ठीक है ना, वोट डाला है। साड़ी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज के साथ, ये सख्त सजा दी जाइए उसके बाप को, ठीक है, उसको फांसी दी जाइए, ठीक है। सख्त साड़ी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज के साथ, सजा दी जाए, सजा दी जाए। सजा जी दी बिल्कुल जाए। सजा दी सर, जाए। आप भी एक बच्चों के बाप हैं, आपकी भी कोई बेटी होगी, आप सोच सकते हैं कि आप अपनी बेटी को कभी ऐसा सोचेंगे भी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। ऐसा कोई बाप नहीं कर सकता। वो दरिंदा बाप नहीं है, वो जानवर है। ऐसे वाकया मैंने ऐसे वाकया इंडिया में देखे थे सर, अब पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया। वो बेसिकली हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे में इस तरह का नहीं ना हो सकता। उनमें होता है, ये उनमें होता है, उनका रिवाज है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे में नहीं इस तरह की बातें होती। इंडिया में भी मैंने देखा कि जो है अपनी बेटी के साथ शादी कर ली कई अफराद ने। बस वो हिंदू है ना, उनमें होता है, हमारे में नहीं होता ये। जी वो बिल्कुल, हिंदू है उनमें होता है। हाँ हमारे मुसलमानों च नहीं है जी, नहीं होना चाहिए। यार क्या इलाज है ऐसे बंदों? इस बंदे का इलाज ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ जनाब कि ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 20-20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ, अच्छा, ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। सही है, पैसे मुका हो जाएगा। ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ, ਅਦਾਲਤ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ फना किया जाए, मतलब रिलीफ ना मिले, इन्हों ना मिले। इस कामों में रिलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस कामों में अल्लाह माफ़ करे, जो भी ये काम करे उसकी सजा ये होनी चाहिए, ठीक है ना। सजाए ਇਹਦੀ सजा सिर्फ दुनिया के उत्ते होनी चाहिए है और अदालत में नहीं होनी चाहिए। बंदा कुछ होता नहीं तो हमें दें, हम इस तरह के काम करते हैं, हम इतना तो कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे में इतनी पावर है, हमारे में इतना जज्बा है जी। ये बात ठीक है भाई, वो उसने जो किया है वो ठीक नहीं किया। ये सच्ची बात है, अदालतों में इंसाफ है ही नहीं है, हमारे मुल्क में है ही नहीं इंसाफ, ठीक है। तो कैसे ये लोग जो है ना, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए ये हमारे मुल्क में। अस्तगफिरुल्लाह, बेटियों के साथ भी लोग ऐसा कर लेते हैं यार। हैरानी से तो बोला नहीं जा रहा, मेरे से मेरी टांगें कांप रही हैं यार। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 बंदों का मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं कमज़ोर हो गया हूँ इंटरव्यू करते हुए। बात ही ऐसी है भाई, बात ही ऐसी है। ये रोंगटे खड़े हो जाने सुनने, ये कौन मुसलमान ऐसी बात सुन के, कसम से मुझे तो मेरे तो दिमाग फट रहा है ये बात सुन के। अगर आपके सामने ऐसा दरिंदा हो तो आप क्या सजा? भाई उसे एक सेकंड के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसे, मार देंगे हम उसको, ठीक है। साड़ी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज के साथ, ज़रा से ज़रा उसको सजा दी जाइए। ये मरियम नवाज से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। ये ऐसे लोग जो है ना हमारे मुल्क में कम से कम नहीं होने चाहिए। इंडिया में हो रहे हैं ऐसे यार इंडिया को छोड़े, वो तो हिंदू है, हमारा उनसे क्या लेना देना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। हमें तो शौर नहीं है यार, हम तो कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। कलमा पढ़ने वालों की बात करें जिनका पैसे के पीछे ईमान बिक जाता है। आप क्या देख ले, आपकी पुलिस वाले जो है, आपके कानून है, ये सब यही है। आप गरीब के ऊपर जुल्म है, गरीब के ऊपर जुल्म है, और अमीर के ऊपर जो है वो सही है, ठीक है। आपसे लंबी बात नहीं मेरे से हो रही। आप सब भाइयों को बड़ा शुक्रिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का।
तो आपने आवाज़ उठाई है, आपने आवाज़ भाई उठाई है। आपका शुक्रिया है, आपने आवाज़ उठाई है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। ये जो आवाज़ मरियम नवाज को उठानी चाहिए थी, ये आपने आवाज़ उठाई है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया करेंगे हम। सर थैंक यू, सब भाइयों को बड़ा अच्छा लगा बात करके। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नए चेहरों के साथ, नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।